आप देख रहे हैं सम्राट भारत न्यूज चैनल SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुरहानपुर जिले के खगनार तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत राय तलाई की शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन जमुना दास पालीवाल के खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें ग्रामीणों ने बताया था कि सेल्समैन समय पर राशन वितरित नहीं करते। लगभग 4 माह से राशन का वितरण किया, जिसको लेकर खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा बिना जांच के ही सेल्समैन का घर तुकई धड़ में है, जहां पर शासकीय उचित मूल्य दुकान राय तलाई का गरीबों को मिलने वाला अनाज ये अपने घर पर रखता है। इसमें 3 गेट हैं, जिसमें से 2 गेटों को सील कर रखा है, 1 गेट को खुला रहने दिया गया। वहीं सील करने के 3 दिन बाद अधिकारियों के द्वारा तोल को वापस खोल दिया गया। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि इन 3 दिनों में सेल्समैन के द्वारा सारा माल गेहूं, चावल ग्राम तुकई धड़ के व्यापारी फिरोज सेठ, अमीन सेठ, आरिफ सेठ, मोंद्रा के रमेश तवड़ी सेठ को अलग अलग गांव के राहुल दीक्षित, ऋतिक वानखेड़े की मदद से बेचा गया है। मामले का खुलासा तो तब हुआ जब सेल्समैन जमुना दास पालीवाल ने गांव के छोटू प्रकाश सोनवाने को मजदूरी के नाम पर तय राशि 1.5 लाख रुपए देने के बजाय घर से बुलवाकर मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद वो कलेक्टर तक शिकायत करने पहुंचा। पीड़ित ने बताया कि सेल्समैन जमुना दास पालीवाल के घर और गोडाउन में 9-10 बड़े ट्राली सरकारी माल, गेहूं और चावल भरे थे। अधिकारियों के द्वारा घर सील करने के बाद जो 3 दिन का समय दिया गया था, उन 3 दिन में सेल्समैन के द्वारा ये माल, गेहूं, चावल फिरोज सेठ, आरिफ सेठ के साथ ही अन्य लोगों को बेचा गया है। हम माल को लाने ले जाने का काम वो करते थे। घर पर सील लगी होने के बावजूद भी पड़ोसी आमिर सेठ के घर के बाजू में सीढ़ी लगाकर घर में घुसते थे और अनाज के कट्टों की सिलाई कर बारदानों में उन्हें भरा जाता था और इसको बेचा जाता था, लेकिन फिर भी मुझे मेरी मजदूरी नहीं दी गई। वहीं खाद्य विभाग अधिकारी भूपेंद्र चोपड़ा की शिकायत पर जांच रिपोर्ट दबाने व सेल्समैन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। सर ये बताइए कि क्या शिकायत लेके आए, आपका पूरा नाम और कहाँ से आया? सर मेरा नाम रविंद्र प्रकाश सोनवने है, मैं तुकई धड़ रहवासी हूँ। हमारे यहाँ पर जमुना दास पालीवाल करके एक व्यक्ति है जो ग्राम पंचायत रायतलाई में सेल्समैन है सरकारी अनाज दुकान पर। तो उस व्यक्ति के खिलाफ में रायतलाई वासियों ने शिकायत की थी और वहाँ पर से चेकिंग। क्या शिकायत की थी, क्या मामला था, थोड़ा बताइए। शिकायत काय की थी? शिकायत ये है सर कि जैसे वहाँ पर अनाज नहीं बटा था 4 महीने से, तो उस बीच में चेकिंग आई थी। वहाँ पर चेकिंग के दौरान घर पर साहब आए सोसाइटी चेक करके, तो जमुना दास पालीवाल जी बीच में से कहीं फरार हो गए। उस दौरान यहाँ पर आकर साहबों ने पंचनामा बनाया और जमुना दास पालीवाल जी आखिरी में आए तो उनके सामने उन्होंने सील लगाई। मतलब कि वहाँ पर चेकिंग की जा सकती थी जब जमुना दास पालीवाल जी आ चुके थे, लेकिन उन्होंने सील लगवाई क्योंकि उसमें अनाज भरा हुआ था। कौन सा अनाज था? उसमें गेहूँ थे, चावल थे। कौन सा विभाग का अनाज था? ये सरकारी विभाग का था, जो गरीबों में बंटना चाहिए था, सोसाइटी का माल था। हाँ। तो उस व्यक्ति ने वहाँ पर आने के बाद में गोडाउन को, मकान को नहीं खोला गया, जानबूझ करके उसमें सील लगाई गई है और 3 दिन बाद सील खोली गई है, जब तक के वो माल अंदर ही अंदर बाजू वाले सेठ के गोडाउन में पहुंचा दिया गया है। और समय आने पे मैं उसके वीडियो फुटेज भी दे सकता हूं। नहीं, आपको तो कैसे पता कि वहाँ माल था? सर मैं वहां पर मजदूरी से गया हुआ था, मुझे कहा गया था कि आपको 1-1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, आप ये काम करवा दीजिए किसी भी स्थिति में। अच्छा, तो यहाँ पर कहाँ खाली करवाया था माल अपन? वो बाजू के गोडाउन में आरिफ सेठ का गोडाउन है, वो हाँ। आरिफ मेमन्स, वहाँ पर खाली करा गया है और सील खुलने तक का वो माल उसी मकान में था। चेकिंग के दौरान कुछ कमरों को ताला लगा दिया गया और कहा गया ये कमरे किराए पर दिए गए हुए हैं। अच्छा, और कितना माल कितने लोगों ने खाली किया था आपने? सर वहाँ पर कम से कम 15 से 20 लोगों थे सर। आप लोगों ने? हम माल होन भी थे उसमें, कितना हम लोगों भी थे, हम माल लाने वाले भी थे। जी। अब क्या शिकायत लेके कहाँ आया आपको, क्या शिकायत? मैं ये कलेक्टर ऑफिस में आवेदन देने आया था। और क्या आवेदन दिया आपने? ये कल मेरे साथ मतलब उन्होंने घर बुलाकर दुर्घटना की
जैसे कि मेरे को इन्होंने कहा था आपको 1-1.5 लाख रुपए दे देंगे, आप हमारे यहाँ सब काम करवा दीजिए, थोड़ा अंदर घुस के। मैं ये काम करा हूँ, मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ। और जैसे कि उन लोगों के साथ मिलकर मैंने अनाज इधर से उधर किया और मानते हो ये आप? हाँ अनाज आपने उधर से इधर किया, मानते हो? हाँ बिल्कुल सर, अच्छा। मैं उनके साथ में ही था, वो सब भी अंदर थे, मैं भी अंदर था। अब आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? जैसे सर उनने मेरी मजदूरी नहीं दी और मेरे खिलाफ पंचनामा बना रहे हैं अच्छा। कि यह अनाज बढ़ चुका है और यह व्यक्ति हाँ, पैसे खाने की लालच में शिकायत कर रहा है इधर उधर। अच्छा। इस क्या नाम है तरीके जिसकी शिकायत है, कौन था ये? ये है जमुना दास पालीवाल। अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा मोबाइल भी छीन। और उन्होंने मेरा मोबाइल भी कल घर बुला कर के छीन लिया गया हुआ है। और मोबाइल मांगने पर वो कह रहे हैं कि मोबाइल आपके साथ जो व्यक्ति आया था उसने ले गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र प्रकाश सोनवने है, कहाँ रहते हो आप? मैं तुकईथड़ रहने वाला हूँ। ये मामला कहाँ का है? ये मामला रायतलई की सोसाइटी का है और उनका मकान तुकईथड़ में अनाज भरा छुपा गया था। भरा गया हुआ है। ओके, कौन 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 था? वहाँ पर अंदर कम से कम 10-12 लोग थे। वहाँ पर फिरोज मेमन, उसके बाद में राहुल दीक्षित, उसके बाद में जमुना दास पालीवाल, सब थे ये लोग। उसके बाद में ठीक। फिरोज सेठ। अब क्या चाहते हो आप? वहाँ भी ये चाहता हूँ कि भाई मेरी मजदूरी नहीं दी गई है तो मैं इनसे कार्रवाई चाहता हूँ। ये मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं कि पैसा मांग रहा है व्यक्ति।